गणेश जी, मैं जो आपको महादेव के 19 अवतारों की कथा बताने जा रहा हूँ, उनमें प्रथम नाम प्रभु पिपलाद का आता है। प्रभु पिपलाद? मनुष्य जाति के कल्याण के लिए प्रभु ने अपने लीला अनुसार साधारण मनुष्य के बालक के रूप में जन्म लिया। किंतु दुख की बात तो ये थी कि उनके जन्म लेते ही उनकी माता सुवर्चा को उनका त्याग करने के लिए विवश होना पड़ा। मेरे पुत्र का ध्यान रखिएगा। कोई माता अपने नवजात शिशु को वन में वृक्ष के नीचे छोड़कर कैसे जा सकती है? इसके कारण थे शनिदेव। शनिदेव? वही शनिदेव जो नवग्रहों में से एक है? हाँ, वही कर्म फलदाता। कठोर वक्र दृष्टि है उनकी। वही हैं शनिदेव। और उन्हीं को ही नियंत्रित करने के लिए प्रभु महादेव को उनका पहला अवतार लेना पड़ा। दशानन जी, सत्य तो ये है कि मेरे मन में भी शनिदेव को लेकर अनेकों प्रश्न हैं। सर्वप्रथम तो आप मुझे ये बताइए कि देव अर्थात तो देवता होता है, फिर ऐसा क्या कारण है लंकेश कि शेष ग्रहों को छोड़कर केवल इन्हीं एक ग्रह के नाम के बाद देव शब्द जुड़कर वे शनिदेव बन गए, जबकि वो तो मात्र 9 ग्रहों में से एक है। और ये भी कि मनुष्य हो अथवा देवता, सभी उनसे भयभीत क्यों रहते हैं, और विशेष रूप से उनकी वक्र दृष्टि का भय सभी पर क्यों छाया रहता है? उनके प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं हो सकते? उन्हें कर्मदाता क्यों कहा जाता है? और मैंने तो ये भी सुना था कि स्वयं भगवान शिव को भी शनिदेव से छिपने पर विवश होना पड़ा था। जब इतना प्रभावी और भयंकर है शनिदेव की दृष्टि का प्रकोप, तो फिर महादेव के अवतार ने उन्हें कैसे नियंत्रित किया? आप चिंता न कीजिए पार्वती नंदन, आपको आपके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपने ये प्रश्न उनसे किया है जो इन प्रश्नों के उत्तर देने का सामर्थ्य रखता है। महादेव के प्रथम अवतार श्री पिपलाद जी की कथा सुनाने के लिए मुझे और भी पीछे जाना होगा। सर्वप्रथम शनिदेव की जन्म कथा सुननी होगी आपको। हाँ हाँ अवश्य लंकेश, मैं तो ये कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हूँ, किंतु उसके पूर्व कुछ जल तो ग्रहण कर लीजिए। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। अच्छा है, आप बार बार जल का पान करेंगे तभी तो लघु शंका भी जाएंगे लंकेश, और मुझे उसी क्षण की प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि आपको लघु शंका लगते ही आप ये आत्मलिंग मुझे थमाएंगे और मैं उसी क्षण पिता श्री महादेव के आत्मलिंग को भूमि पर रख दूंगा। इसलिए तो ये आवश्यक है कि मैं आपको कथा के मध्य में इसी प्रकार बार बार जल पान कराता रहूं। अब कहिए ना कथा। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, शनिदेव सूर्य पुत्र हैं और सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से हुआ था। अर्थात शनिदेव के माता पिता
सूर्यदेव एवं माता संज्ञा है? नहीं, देवी संज्ञा शनिदेव की माता नहीं थी। तो फिर कौन है उनकी माता? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ गणेश जी, मुझे एक बार कथा सुनाने तो दीजिए। हाँ अवश्य, आप कहिए ना। सूर्यदेव और देवी संज्ञा की 3 संतान थी। प्रथम संतान मनु, फिर यम, और उनकी तृतीय संतान देवी यमुना थी, जो कालांतर में जाके यमुना नदी में परिवर्तित हुई। फिर शनिदेव का जन्म कब हुआ और उनकी माता कौन थी? ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। थोड़ा और ग्रहण कीजिए। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। अब जब मैं कथा सुनाऊंगा, आप कृपया करके उसमें बाधा मत डालिएगा। जी दशानन। सूर्यदेव और देवी संज्ञा के बीच में अत्यधिक प्रेम था, किंतु सूर्यदेव का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। तो देवी संज्ञा उनके तेज की तीव्रता को सहने में असमर्थ होने लगी। प्रिय, प्रिय, कितने दुर्भाग्य की बात है कि मेरी पत्नी ही मुझसे अपना श्रृंगार छुपा रही है। नहीं स्वामी, मैं स्वयं को आपसे छिपाने का प्रयास नहीं कर रही थी। मुझसे तो बस आपका तेज सहन नहीं हो रहा है। अर्थात अब मैं अपनी पत्नी, अपनी जीवन संगनी के लिए ही असहनीय हो गया हूं। तो क्या लाभ हमारे साथ निवास करने का? आप मुझे छोड़कर कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं देवी। स्वामी, 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 मेरी किसी बात को अन्यथा ना ले। बस, मुझे कुछ और नहीं सुनना। स्वामी, मेरे प्राणनाथ हैं आप, किंतु मैं क्या करूं? आपके तेज को सह पाना मेरे लिए असंभव हो रहा है। इसका तो एक ही उपाय है कि मैं घोर तप कर आपके तेज को सहने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकूं। किंतु अभी मैं आपको छोड़ के गई तो आप इसका कोई अन्य अनर्थ ना निकाल लें और इससे हमारे मध्य में दूरी और ना बढ़ जाए। आपको और आपकी संतानों को ऐसे एकाकी छोड़कर मैं तो क्या, मेरी परछाई भी नहीं जाएगी। किंतु छाया, देवी, मैं सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा हूं और आप मेरी छाया हैं।
मुझसे पृथक ना आपका कोई अस्तित्व था, ना कोई पहचान, किंतु अब मैंने आपको अपनी प्रतिछाया से रचा है, तो आपको मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करना होगा। अवश्य देवी संज्ञा, आपकी छाया होने के नाते आपके प्रत्येक आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। कहिए, आपका क्या आदेश है? मैं अपने स्वामी का तेज सह पाने में असमर्थ हूँ और स्वयं को उनके योग्य बनाने के लिए मैं तप करने जाना चाहती हूँ, किंतु मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी अनुपस्थिति का भान किसी को ना हो, स्वामी को भी नहीं। इसलिए मेरे यहाँ लौटने तक आपको देवी संज्ञा बनकर यहाँ पे रहना होगा। आप मेरी छाया से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आप पर स्वामी के तेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको मेरे पति और संतानों के प्रति मेरे सभी दायित्व निभाने होंगे। ये आप क्या कह रही हैं देवी संज्ञा? मेरे पति सूर्यदेव के साथ आपको गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना होगा। समस्त संसारिक सुख देने होंगे आपको उन्हें। यही मेरी आज्ञा है। मैं उनके साथ गृहस्थ जीवन कैसे बिता सकती हूँ जो किसी अन्य स्त्री के स्वामी हैं? मैं उनके साथ ऐसा कपट कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकती। ये कैसी विडंबना है, कैसी विचित्र दुविधा में डाल दिया माता संज्ञा ने माता छाया को। कोई स्त्री किसी अन्य स्त्री के पति के साथ कैसे दाम्पत्य जीवन बिता सकती है? क्योंकि वो ऐसा करने में विवश जो थी। आपका ये रूप, रंग, आकार सब मेरा दिया हुआ है, इसलिए आप मेरे आदेश को नकार नहीं सकती। मेरा ये तप करना अति आवश्यक है और इस अंतराल में आपका यहाँ रहकर मेरे परिवार की देखरेख करना अनिवार्य है। और जब मैं यहाँ लौटूं, तो आपको मुझ में पुनः समाहित होना होगा और आपको मुझे एक और वचन देना होगा कि हमारे इस संवाद की सूचना किसी को नहीं होनी चाहिए और किसी को ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि आप देवी संज्ञा नहीं, देवी छाया है। और वचन दीजिए कि आप मेरे स्वामी सूर्यदेव को सदा प्रसन्न रखेंगी। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ। कितनी दुखद बात है ये। माता छाया को माता संज्ञा के आदेश का पालन करना पड़ा। हाँ, क्योंकि देवी छाया के लिए ये इतना सरल नहीं था। किसी के आदेश पर उसके पति को अपना पति मान लेना, किंतु देवी छाया को यही असंभव कार्य संभव कर दिखाना था। रुकिए। मैं इस प्रकार विचलित होकर सूर्यदेव के समक्ष आई तो कदाचित वो ज्ञात कर लेंगे कि मैं देवी संज्ञा नहीं, किंतु मैं इन्हें सत्य का ज्ञात होने नहीं दे सकती। ये वचन दिया है मैंने देवी संज्ञा को। पूर्व में आप पर क्रोधित होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कदाचित मैं अधिक आवेशित हो गया था। मैं तो आपसे अत्यधिक प्रेम करता हूं और क्षमा चाहता हूं कि मेरा तेज आपके लिए असहनीय हो जाता है। आरंभ में तो विवश होकर उन्होंने गृहिणी के समस्त अपने दायित्व निभाए, किंतु फिर उनके भीतर स्नेह एवं सेवा की भावना जागृत हुई और देवी छाया जैसे भूल ही गई थी कि ये उनका गृह एवं गृहस्थी नहीं। और शीघ्र ही वो समय भी आ गया जब उन्होंने सूर्यदेव और अपनी संतान को
जन्म दिया। तो क्या यही शनिदेव थे? ये लीजिए, उत्तर देने के पूर्व जल ग्रहण कीजिए। मुझे ज्ञात है आपको बार बार टोकने से आप छल्ला रहे हैं लंकेश, किंतु युक्ति तो मेरी यही है कि जलपान करा करा कर मैं आपका उदर इतना भर दूं कि आप लघु शंका जाने के लिए विवश हो जाएं, क्योंकि नहीं जा पाएंगे लंकेश तब लंका जब उन्हें व्याकुल करेगी उनकी आई लघु शंका। चतुर गणेशा। नहीं, वो शनिदेव नहीं, मनु थे, जिनके जन्म के उपरांत देवी छाया ने अपनी गृहस्थी अर्थात चारों संतानों एवं सूर्य देव की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से व्यस्त कर लिया। तो क्या सूर्य देव को कभी उनके वास्तविक परिचय को लेकर कोई संदेह नहीं हुआ? उन्हें संदेह तो अवश्य हुआ था, किंतु दो स्त्रियों में समानता कितनी ही हो, पति अपनी पत्नी को ना पहचाने ऐसा संभव नहीं। किंतु आरंभ में जो सूर्य देव को प्रतीत हुआ कि देवी संज्ञा के भेद में उन्हें जो प्रतीत हो रहा था, वो श्रृंगार की घटना के उपरांत देवी संज्ञा स्वयं में परिवर्तन ले आई, किंतु फिर भी उनका संक्षिप्त पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ और देवी छाया ने स्वयं को पूर्ण रूप से सूर्य देव के परिवार के प्रति समर्पित कर दिया। तो वो उनकी दूसरी संतान शनिदेव के साथ गर्भवती थी। तब कुछ ऐसा घटित हुआ कि पूर्ण रूप से सब कुछ परिवर्तित हो गया। प्रिय, दर्पण पिघल गया, किंतु देवी संज्ञा पर मेरे तेज का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये कैसे संभव? क्या रहस्य है इसके पीछे? आप तो मुझे अपलक देख रही हैं। आपका तेज इतना दिव्य और इतना मनोरम है कि मन करता है कि बिना पलक झपकाए बस आपको ही देखते रहें। अच्छा, तो आपको मेरे तेज से कोई समस्या नहीं है? कैसी समस्या प्रभु? एक समय था जब आप मुझे एक क्षण भी नहीं देख पाती, और आज आप अलग देख रही हैं। वो सत्य था या ये सत्य है? कभी कभी मुझे प्रतीत होता है जैसे तब मैं आपसे परिचित नहीं था, फिर प्रतीत होता है कि अब मैं अपनी पत्नी को नहीं जानता। अब हमारे संबंध में वो दृढ़ता है जो पूर्व में नहीं थी। हम दोनों, हमारा परिवार आनंदित है, किंतु फिर भी एक दीर्घ समय से मुझे किसी कमी का आभास हो रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? क्या मैंने आपकी सेवा में कोई कमी शेष रहने दी? क्या मैंने आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन नहीं किया? किंतु अनेकों बार आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरी संज्ञा मेरे समक्ष होकर भी मेरे समीप नहीं। कभी कभी मुझे प्रतीत होता है कि मैं संज्ञा के साथ नहीं, उसकी छाया के साथ। आप शांत क्यों हैं? कुछ कहती क्यों नहीं? मेरी पत्नी होकर भी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आपका इस प्रकार मौन रहना मेरे मन में अनेकों संशय उत्पन्न कर रहा है।
कि आप मेरी पत्नी हैं भी या नहीं। मेरी आज्ञा का सदैव पालन करती है ना, तो फिर आज आपके मुख से एक भी शब्द उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा? कैसे बताऊं आपको स्वामी, देवी संज्ञा को वचन जो दिया है मैंने, मैं वचनबद्ध हूं। पति का पत्नी से और पत्नी का पति से कुछ भी गुप्त रखना ग्रस्त जीवन की मर्यादा के विरुद्ध है। और आपका इस प्रकार मौन रहने का एक ही अर्थ है कि आप मुझसे कुछ गुप्त रख रही हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं स्वामी? क्या मैंने आपके प्रति अपने प्रेम, श्रद्धा और सेवा में कोई कमी छोड़ी है? आपके नेत्रों और आपकी वाणी के भावों में भेद है देवी। वाणी कुछ और कह रही है और नेत्र कुछ और समझा रहे हैं। सत्य आप मुझे बताएंगी अथवा मैं स्वयं ज्ञात कर लूं, क्योंकि अब आपका मुझसे कुछ भी भेद रखना मेरे लिए अत्यंत कष्टदायक है। स्वामी सुनिए तो, स्वामी। माता छाया कितनी लाचार थी। वो सत्य को उजागर भी नहीं कर सकती और फिर उसे गुप्त भी नहीं रख सकती थी। और फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, उन दोनों के मध्य भेद बढ़ते गए और सूर्यदेव ने अपनी सेवा से उन्हें वंचित कर दिया। जैसे जैसे सूर्यदेव देवी छाया से दूर होने लगे, वैसे वैसे उनके गर्भ में पल रहे शिशु के क्रोध में वृद्धि होने लगी। अर्थात वहाँ जो भी घटित हो रहा था, गर्भ के भीतर शिशु रूप में शनिदेव उस संपूर्ण घटनाक्रम के साक्षी थे। फिर क्या हुआ लंकेश जी? सूर्यदेव के व्यवहार में आते परिवर्तन और उनकी पीड़ा में वृद्धि से देवी छाया को कष्ट होने लगा और देवी छाया ने वो निर्णय लिया जो कदाचित उन्हें नहीं लेना चाहिए था। जब तक मुझे सत्य का ज्ञात नहीं होता, तब तक आपको मैं अपनी सेवा का अवसर नहीं दूंगा। आज से मैं आपको अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त करता हूं। बस अब बहुत हुआ। जब स्वामी ही मुझसे प्रसन्न नहीं है, तो मेरे यहाँ रुके रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। स्वामी की इच्छा के बिना तो मैं वो कर्तव्य भी नहीं निभा सकती जो देवी संज्ञा ने मुझे सौंपे थे। यहाँ जो भी घटित हो रहा है, के बारे में मुझे देवी संज्ञा को सूचित करना चाहिए। तो क्या माता छाया का माता संज्ञा के पास जाने से स्थिति अनुकूल हो गई, या फिर उनके लिए स्थिति और भी अधिक विकट प्रतिकूल हो गई? देवी छाया ये भूल गई थी कि सूर्यदेव की दृष्टि कभी भी किसी पे भी पड़ सकती है। हे देवी, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, मेरी सहायता कीजिए।
आपकी छाया होने के कारण मैं जानती हूँ कि आप देवी संज्ञा ही हैं। कृपया मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मेरी इस उलझन को मिटाने में मेरी सहायता करें देवी। आपके दिए दायित्व को निभाने में मैं असमर्थ हूँ देवी। कृपया मेरी सहायता कीजिए देवी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। देवी संज्ञा। प्रिय, सूर्यदेव के आते ही देवी संज्ञा पुनः मुड़ गई, मुख मोड़ लिया अपने स्वामी से। अर्थात अब सूर्यदेव को ज्ञात हो चुका है कि उनके तेज के समक्ष जो खड़ी रह सकती है वो केवल मैं हूँ, इसलिए अब वो मुझे ही स्वीकार करेंगे, देवी संज्ञा को नहीं। पुनः देवी संज्ञा को समक्ष पाकर सूर्यदेव उन्हीं की ओर बढ़ने लगे। स्वामी मेरे प्रति इतना कठोर क्यों हो गए? मुझ पर तनिक भी ध्यान नहीं है उनका। तो क्या अब स्वामी के जीवन में मेरा कोई स्थान शेष नहीं? आप मुझसे इतनी दूर क्यों चली आई? आपका मेरे निकट न होने का आभास मुझे अनेकों बार हुआ, क्योंकि मुझे यह प्रतीत होने लगा था कि जो मेरे साथ है वो सत्य नहीं, मात्र एक छलावा है। मैं मात्र एक छलावा हूँ स्वामी के लिए? किंतु स्वामी आपको ये आभास कैसे हुआ कि आपके साथ जो है वो मैं नहीं? देवी छाया तो सर्वथा मेरे ही समान है। मेरे जीवन का अभिन्न अंग है आप, मेरी जीवन संगनी है। आपके साथ से मुझे पूर्णता प्राप्त होती है, तो आपका मेरे साथ ना होने का आभास मुझे कैसे नहीं होता? और वैसे भी इस अवधि में जो मेरे साथ थी वो कभी भी आपके समान मुझे प्रतीत नहीं हुई। स्वामी ने मुझे पल भर में ही स्वयं के जीवन से विलग कर दिया। कैसे न ज्ञात होता मुझे कि आपके स्थान पर वो कोई और है, क्योंकि जब आप मेरे साथ होती हैं तो मेरे भीतर स्नेह का सागर उमड़ पड़ता है, और वो आपकी छाया, वो तो उस स्नेह सागर की कुछ बूंदों के समान ही थी। तो क्या स्वामी के लिए मेरे स्नेह का इतना ही मान है? आपका स्पर्श तो मुझे आनंदित कर देता है, किंतु देवी छाया के स्पर्श से मुझे तनिक भी आनंद का आभास नहीं होता था। स्वामी के लिए क्या इतना निरर्थक था मेरा स्पर्श? आपको अंक लगाकर मेरा तन मन शांत हो जाता है, किंतु देवी छाया को अंक लगाकर अधूरापन जैसे मेरे हृदय को चुभता था। मेरे साथ बिताए इतने वर्ष स्वामी को अधूरेपन का ही आभास होता रहा। जो सत्य उसका स्थान कोई मिथ्या प्रतिरूप कदापि नहीं ले सकता देवी संज्ञा। आपके समक्ष आपकी छाया का कोई अस्तित्व नहीं है मेरे लिए। स्वामी के लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं? कैसी अभागिनी हूं मैं। इसलिए आप मेरे साथ लौट चलिए देवी संज्ञा, क्योंकि मुझे कोई और नहीं, केवल आपका साथ चाहिए। स्वामी का प्रत्येक शब्द तो एक नुकीले बाण के समान मेरे हृदय को आहत कर रहा है।
स्वामी, मेरे प्रति आपके अपार स्नेह का भान है मुझे, और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, किंतु आपका तीव्र तेज मुझे विचलित करता है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी आपके साथ लौटने में असमर्थ हूँ। कदाचित अब स्वामी को ज्ञात होगा उनके जीवन में क्या महत्व है मेरा, कितना अपार प्रेम दिया है मैंने उन्हें, कैसे अटूट श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा से उनके प्रति अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया है मैंने, कैसे बिना कुछ कहे इतने वर्षों तक उनके तेज को भी सहा है। हाँ स्वामी, आपका अनंत तेज नहीं सहा जाता इस अभागिन से। अब ज्ञात होगा स्वामी को कि कितना त्याग किया है मैंने उनके लिए। फिर क्या हुआ? क्या किया सूर्यदेव ने? और अब जो हुआ वो देवी छाया के लिए और भी दुर्भाग्यपूर्ण था, किंतु ये दुर्भाग्य कारण बना उन शनिदेव के जन्म और प्रभु पिपलाद के इस प्रसंग से जुड़ने का, जो अब शीघ्र ही सबके समक्ष आने वाला था। प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण अवश्य होता है, जिसका प्रतिफल भी आज नहीं तो कल अवश्य ही दिख जाता है।